जो एक मेजर बात बोली जाती है कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो सन से या जुपिटर से या राहु या केतु से आती है। उसमें एक बहुत बड़ी जो इसके पीछे का रीज़न है वो ये होता है कि जो कॉन्शियस लेवल होता है हमारा, जो चेतना का स्तर है, जो सोचने का तरीका है, उसमें जब हमारा सूर्य डोमिनेंट होगा तो हमें एक देने की प्रवृत्ति हमारे अंदर होती है, जिसमें हम लोगों की सेवा के बारे में सोचते हैं, या फिर हम ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि कैसे दूसरों की भलाई हो सके, या हमारे अंदर का जो सेल्फिशनेस है वो कम रहती है, बजाय कि सर्विसेबिलिटी की जो चीज़ें होती हैं वो हमारे अंदर ज़्यादा होती हैं, जिसमें हम दूसरों के बारे में, दूसरों की चीज़ों को समझ पा रहे होते हैं अपने आप को छोड़कर। यानी कि सर्विट्यूड भी उसको नहीं कह सकते, पर आप ये समझ सकते हैं कि दूसरों की नीड को आप समझते हो, जिम्मेदारियों को, एक एक लार्जर कॉन्शियसनेस की भी, जो सुपर कॉन्शियसनेस की बात कर सकते हो कि एक लार्जर लेवल पे लोग किस तरीके से सोच रहे हैं, या कॉमन पैटर्न सबकी लाइफ में क्या है, आप ये समझते हो। तो एक सूर्य यहाँ पे सिग्निफिकेटर हो जाता है। दूसरा प्लैनेट जब आता है वो होता है जुपिटर। जुपिटर में क्या होता है कि एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होती है आपकी वो बहुत ज़्यादा होती है। वाइड रेंज ऑफ चीज़ें जब आपको पता होती है तो आप लेस रिएक्टिव होते हो छोटे मैटर्स में। लाइक आपको छोटी मोटी जैसे कभी बीमारी होती है, हल्का सा कट लगता है, तो आप उसमें उतना सीरियस नहीं होते हो जितना कि एक एक्सीडेंट में हो जाते हो। तो आप समझते हो कि छोटी चीज़ें क्या हैं, बड़ी चीज़ें क्या हैं। तो एक लार्जर पर्सपेक्टिव जब आपका लाइफ का होता है, या लॉन्ग टर्म विज़न आपके पास होता है चीज़ों को लेके, तो आप के पास जब विजडम होती है, बहुत सारी चीज़ों की, सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, तो आपका जो एनालिसिस होता है, या आप जो प्रोसेस कर पाते हो, वाइड पर्सपेक्टिव को प्रोसेस कर पाते हो कि कौन सा किस वजह से कैसी चीज़ों को सोच रहा है, और इससे आगे इसका नतीजा क्या निकलेगा, और उसको कहाँ पे से अगर हम मोल्ड कर दें तो वो कैसे सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो ये जुपिटर से आता है। राहु और केतु होते हैं। राहु और केतु क्या होते हैं कि ये लोग बाउंड्री ब्रेक कर रहे होते हैं। यानी कि अगर राहु डोमिनेंट होगा तो वो उसने एक एक्सेसिव अर्ज में वो रहा होगा, जिसमें वो इनिशियल लेवल पे अप्रूवल और डिनाइल को छोड़ के वो हमेशा उसने चीज़ों को एक नए रास्ते को खोजते हुए किया होगा, क्योंकि कुछ नया करने के चक्कर में उसने कुछ ऐसे रास्ते ले लिए होते हैं जिसमें चले तो वो जाता है, लेकिन उसको फिगर आउट करना पड़ता है कि अब आगे क्या, क्योंकि ये रास्ता तो नया है। तो स्टेप बाय स्टेप उसने बहुत सारी चीज़ों को एक्सट्रीम्स में देखा होता है, और किस चीज़ का क्या एक्सट्रीम है वो देखता हुआ चल रहा होता है। तो इंट्यूटिवली बहुत सारी उसके पास जो इंट्यूटिवली नहीं, विद एक्सपीरियंस, जो उसके पास आउटकास्ट हरकतें करने की वजह से जो उसके पास एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके वजह से वो बहुत सारी चीज़ों के एक्सट्रीम्स को समझता है। एक्सट्रीम को जब वो समझता है तो उसने एनर्जी के एक्सट्रीम्स को भी देखा होता है। कहाँ पे हमें कितनी ताकत की ज़रूरत पड़ती है, क्या होता है, कैसे होता है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो चीज़ है, वो और एक ऑर्डिनरी आदमी के अंदर आपको नहीं मिलेंगी। और जो आखिरी होता है, और केतु का जब टाइम आता है, तो केतु में क्या होता है कि अपने आप को आदमी ने अपने अंदर मोड़ के रखा होता है, और उसने उन चीज़ों को इतना प्रोसेस करा होता है अपने आप को अंतर्मुखी बना के, कि वो जब किसी से कोई चीज़ बोलता है, या कभी किसी चीज़ को वो एक्सप्रेस करता है, या जैसे आप एक संत को आप देखेंगे तो वो एक बहुत बड़े पर्सपेक्टिव को, बहुत बड़ी चीज़ को, 20 साल के एक्सपीरियंसेस को 2 मिनट 3 मिनट में बता देता है, या फिर 2 शब्दों 4 शब्दों में, 2 4 लाइन में वो बता देगा। जैसे आप बहुत किसी चीज़ में फंसे हो तो आपको एक बताता है आके कि देखो इस डेट पे आपने मर जाना है, और वो हो सकता है वो डेट 2 3 दिन बाद की हो। तो आपके लिए सारी चीज़ें गिर जाएंगी, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या है, क्या नहीं है, जो भी आप चीज़ पकड़ के बैठे थे, कि वो सारी कॉर्ड्स को कट कर देता है। यानी कि एक मुक्ति देने का तरीका है, लेकिन वो मुक्ति देने का तरीका ये है कि उसके पास अंतर्मुखी होने की वजह से बहुत बड़े लेवल के ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं कि वो आ, बोलते ना कि उसने छुआ और सब कुछ ख़त्म, मतलब हर चीज़ से उसने निजात दे दी। वैसे तो मिडास टच कह सकते हैं, लेकिन मिडास टच यहाँ पे वैसा नहीं होता है। यहाँ पे इस टाइप का होता है कि जड़ें काट देंगे, हम कहते नहीं है किसी को वार्निंग देते वक्त, बट इन अ गुड वे इट इज़ लाइक कि आपने प्रॉब्लम्स की जड़ें काट दी। तो वो चीज़ केतु के अंदर होती है। तो ये जो प्लैनेट्स होते हैं
वो इस वजह से आते हैं क्योंकि वे स्पेशल इंसाइट्स देते हैं। जैसे कि अगर इनमें से किसी एक प्लैनेट का ट्रांजिट या इसका कनेक्शन आपके लग्न से बन रहा होगा, तो आप देखेंगे कि आपका सोचने का तरीका बाकियों से बहुत अलग होगा। यानी कि अगर राहु केतु या कोई नोट्स आपके लग्न से कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये कुछ अलग टाइप की एनर्जी को प्रोसेस करने के लिए, या हमेशा आप जोन आउट रहोगे। लाइक आप कोई ऐसी चीज़ करो जिस